बचपन में स्कूलों में इस प्रार्थना को दोहराते हुए शायद ही किसी स्टूडेंट को मालूम रहा होगा कि ये दरअसल एक फिल्मी गाना है जिसमें एक सुपरहिट फिल्म की आत्मा बसती है। इस गीत में गीतकार ने परमेश्वर की शक्ति का जो गुणगान किया है वो धर्म और आस्थाओं के टकराव से भी परे है। इसकी भाषा ऐसी है कि भारत ही नहीं, एक कट्टर इस्लामी देश के स्कूल ने भी इसे अपना एंथम बना लिया है। क्या था इसके गीतकार का मर्म और क्या खासियत थी इसके संगीत में, जिसके रचयिता ने इस गीत के 14 साल बाद भी एक और ऐसी ही अमर प्रार्थना के जरिए इतिहास रच डाला। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी गीतों और कलाकारों की सुनी अनसुनी कहानियों से भरा चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन, और मैं हूं धीरज। ये जो गीत आप सुन रहे हैं वो एक ऐसी कालजयी रचना है जो फिल्मों में रहकर भी सबसे ज्यादा गैर फिल्मी है। जिस स्कूल, विद्यालय, मदरसे, गुरुद्वारे या गिरजाघर आदि में फिल्मों के दुष्प्रभाव पर आख्यान आयोजित किए जाते हैं, वहीं इसे सबसे ज्यादा गाया व बजाया जाता है। इस गीत को रिलीज हुए 60 साल से भी अधिक हो चुके हैं, लेकिन इसकी ताजगी और खूबसूरती अब भी बरकरार है। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा। इस गीत के साथ एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। तेरी कृपा से धरती थमी। जानने के लिए आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा। दिया तूने हमें जब जन्म। वीडियो के आखिर में हम आपको विस्तार से इस गीत का भावार्थ भी बताएंगे। यह गाना जिस फिल्म का है उसका नाम है 2 आंखें 12 हाथ। ओपन जेल के एक सच्चे प्रयोग पर आधारित इस फिल्म की कहानी तो इस गीत से भी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल ये प्रयोग हुआ था महाराष्ट्र के औंध रियासत में आजादी के करीब 20 वर्षों पूर्व। आज के सांगली जिले में तब औंध के शासक राजा भवन राव ने भारतीयों की सेवा में जुटे एक गांधीवादी यहूदी समाज सेवी मॉरिस फ्राइडमैन के अनुरोध पर अपनी रियासत स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी को समर्पित कर दी। उस राज्य के कैदियों के लिए फ्राइडमैन ने 1939 में एक अनोखे ओपन जेल स्वतंत्रपुर की स्थापना की और वहां सभी को मनोवैज्ञानिक तरीके से सुधारा था। पटकथा लेखक जीडी माडगुलकर ने जब ये कहानी शांताराम को सुनाई तो वे मानो उछल पड़े। उन्हें यह कहानी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने फौरन इस पर फिल्म बनाने का फैसला कर लिया। मालिक तेरे बंदे हम। वो उसके चरित्र को आधुनिक संदर्भ के साथ पर्दे पर उतारना चाहते थे। वो फ्राइडमैन से इतना प्रभावित थे कि उनकी भूमिका खुद निभाना चाहते थे। उन्होंने फ्राइडमैन साहब से मुलाकात भी की और उनके कार्यों को बारीकी से समझा। लेकिन अगर आप फिल्म या उसकी मीडिया कवरेज देखेंगे तो पाएंगे कि कहीं भी फ्राइडमैन का जिक्र तक नहीं है। तो सवाल उठता है कि क्या वी शांताराम स्वार्थी और अवसरवादी थे? वो बुराई करे, हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना। ऐसा नहीं है। दरअसल फ्राइडमैन पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वालों में से थे और आजादी के बाद भी उन्होंने भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण अभियानों में सहयोग दिया था। कहते हैं तिब्बत के निर्वासित गुरु दलाई लामा को सुरक्षित भारत लाने में उनकी भूमिका खासी महत्वपूर्ण रही थी। जब वी शांताराम उनसे मिले तो उन्होंने ओपन जेल के अपने अनुभव के बारे में तो बताया, लेकिन अपना नाम फिल्म से जोड़ने के लिए साफ मना कर दिया। कहते हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर उनका नाम फिल्म में या उसके प्रचार में शामिल किया गया तो वे निर्माता पर मुकदमा कर देंगे। शांताराम ने भी फ्राइडमैन की भावना का सम्मान किया और कहीं उनके नाम का
जिक्र तक नहीं किया, लेकिन उनकी भूमिका खुद निभाने का फैसला किया और इसके लिए वर्जिश से अपनी बॉडी को ट्यून भी किया। वी शांताराम की उम्र फिल्म बनाते वक्त 57 साल की थी, लेकिन वो पर्दे पर 35-40 साल के युवा और गंभीर व्यक्तित्व वाले अधिकारी दिखते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी संध्या को भी इस फिल्म में शामिल किया और कहानी में उनके लिए एक विशेष रोल लिखवाया। नन्ही नन्ही बूंदनियों की खनन खनन खन खंजरी बजाती आई। फिल्म की शूटिंग के दौरान शांताराम के साथ हादसा भी हो गया था, जिसका जिक्र हम एक और वीडियो में करेंगे। 1950 के दशक में फिल्मों पर गीत संगीत बहुत ज्यादा हावी रहते थे। वी शांताराम ने भी इस फिल्म के लिए बेहतरीन संगीतकार व गीतकार खोजे। उन्होंने अपनी पिछली फिल्म झनक झनक पायल बाजे के संगीतकार वसंत देसाई को बुलाया, उन्हें फिल्म की पूरी कहानी सुनाई और कहा कि इसके लिए एक ऐसा एंथम चाहिए जो पूरी फिल्म में बजता रहे। देसाई जी पिछली फिल्म में हसरत जयपुरी के साथ काम कर चुके थे, जो रोमांटिक और भावपूर्ण गीतों के बादशाह माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए पंडित भरत व्यास का नाम सुझाया। वी शांताराम ने व्यास जी को यह कार्य सौंपते हुए कहा कि इस कहानी में कैदियों को सुधारने के लिए एक प्रार्थना तो चाहिए, लेकिन वो सुधरने वाले अपराधी को धर्म, मजहब या वर्ग के दायरे में बंधने नहीं देना चाहते हैं। भरत व्यास जी को बात समझ में आ गई। हालांकि उनकी पहचान शुद्ध हिंदी लिखने वाले गीतकार की रही थी, लेकिन उन्होंने इस प्रार्थना में हिंदी के अलावा उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी उपयोग किया। उनका यह प्रयोग ऐसा सफल रहा कि इतिहास बन गया। तब तू ही हमें थामना। फिल्म में इस गाने के 3 वर्जन हैं। मूल वर्जन तो वी शांताराम ने लता मंगेशकर जी से गवाया, लेकिन इसके बोल उन्हें इतने पसंद आए कि बाकी 2 मेल वर्जन उन्होंने खुद गाने का फैसला किया। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। एक वर्जन में तो उन्होंने हर एक पंक्ति का अलग से रिसाइटेशन भी किया है। एक ही पर चले और बगी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। यह गीत सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका व नेपाल, भूटान आदि देशों में भी बेहद लोकप्रिय हुआ और उस दौरान ही इन सभी देशों में स्कूलों में प्रार्थना के रूप में गाया जाने लगा गया। पाकिस्तान के एक स्कूल ने तो इसे अपने एंथम के रूप में भी अपना लिया। जब यह फिल्म बनी थी तब तक भारतीय सिनेमा जगत में रंगीन फिल्मों का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद वी शांताराम ने इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में बनाया ताकि चरित्रों की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शकों के सामने लाया जा सके। हॉलीवुड के बहुचर्चित निर्देशक स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपने 1993 की विख्यात फिल्म शिंडलर्स लिस्ट में भी ऐसे ही ब्लैक एंड व्हाइट का प्रयोग किया था। फिल्म 2 आंखें 12 हाथ दुनिया भर में लोकप्रिय हुई और इसने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते। मुंबई में यह फिल्म लगातार 65 हफ्ते चली। कई शहरों में इसने गोल्डन जुबली मनाई। बाद में इस फिल्म का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। 1970 के दशक में तमिल और तेलुगु में इसके रीमेक ने तो कई पुरस्कार भी जीते। वसंत देसाई तो इस फिल्म के बाद प्रार्थनाओं के लिए इतने चर्चित हुए कि उन्हें कई निर्माताओं के पास से ऐसे ही गीतों के संगीत का ऑफर आने लगा। उन्होंने 70 के दशक में फिल्म गुड्डी के लिए ऐसी ही एक यादगार रचना का निर्माण किया, जिसे संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार ने लिखा था। इस गीत पर चर्चा हम एक और वीडियो में करेंगे।
फिलहाल आप 2 आंखें 12 हाथ के इस ऐतिहासिक गीत की भावनाओं को समझें। हे मालिक तेरे बंदे हम, यह एक प्रार्थना गीत है ऐसे हो हमारे करम। जिसमें आम आदमी नेकी के रास्ते पर चलने के लिए परम शक्ति ईश्वर से संबल मांग रहा है। नेकी पर चले और बदी से टले। ईश्वर कोई मूर्त रचना नहीं, वह हमारे भीतर का ही शुभ संकल्प है जो अच्छे और बुरे की लड़ाई में अच्छे को विजयी होते देखना चाहता है। बढ़ उठे प्यार का हर कदम। वह हमारे मन का आत्मविश्वास है जो सबसे विपरीत परिस्थितियों में भी हमें डटे रहने को प्रेरित करता है। और मीठे बैर का ये भरम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।